चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में 2 आतंकी हमले, जयपुर के टूरिस्ट पति पत्नी गोलाबारी में घायल, बीजेपी नेता की हत्या। भारत पाकिस्तान मैच के बाद आया हार्ट अटैक, एमसीए अध्यक्ष अमोल काले का निधन। पूर्वी अफ्रीकी देश मालवी के उपराष्ट्रपति का विमान लापता, 9 अन्य लोग भी हैं सवार। लखनऊ में 1100 अवैध मकानों पर चल रहा बुलडोजर, एक्शन में योगी सरकार। रियासी बस हमले में 2 विदेशी आतंकियों के शामिल होने की आशंका, 2 संदिग्धों की तस्वीर जारी। सोनाक्षी जहीर की शादी की डेट आई सामने, पिता शत्रुघ्न सिन्हा से मिली मंजूरी। खुद मोदी जी का फोन आया कि आपको भी आना है, शपथ समारोह में बोली किन्नर। आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत, डूंगरपुर मामले में मिली जमानत। जल संकट पर दिल्ली एलजी ने जल मंत्री आतिशी से की मुलाकात, आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लगाए गंभीर आरोप। पीठ में अपनों ने खंजर घोंपा, भाजपा के 12 से अधिक उम्मीदवारों ने रिपोर्ट में बताई हारने की ये वजह। गुजरात में अगले 48 घंटे में होगी मानसून की एंट्री, चिलचिलाती गर्मी से मिलेगी राहत। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में 2 आतंकी हमले, जयपुर के टूरिस्ट पति पत्नी गोलाबारी में घायल, बीजेपी नेता की हत्या। बता दें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए एक आतंकी हमले में जयपुर से घूमने आए टूरिस्ट कपल गंभीर रूप से घायल हो गए, दोनों को गोली लगी है। वहीं दूसरी आतंकी हमला सोपिया के हीरपोरा इलाके में हुआ, जहां भाजपा नेता और पूर्व सरपंच एजाज अहमद की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। उन्हें भी घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। आतंकी हमले की जानकारी मिलते ही सेना के जवानों की टुकड़ियों ने मोर्चा संभाल लिया और सर्च ऑपरेशन चलाया। बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। भारत पाकिस्तान मैच के बाद आया हार्ट अटैक, एमसीए अध्यक्ष अमोल काले का निधन। बता दें न्यूयॉर्क में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2024 का मुकाबला टीम इंडिया के लिए अच्छा साबित हुआ, जहां उसने पाकिस्तान को एक रोमांचक मुकाबले में शिकस्त दी। लेकिन यही मुकाबला भारत के लिए एक दुखद खबर लेकर भी आया। इस महामुकाबले को देखने न्यूयॉर्क गए मुंबई क्रिकेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष अमोल काले का मैच देखने के बाद हार्ट अटैक से निधन हो गया। अमोल काले 47 साल के थे, वो 2022 से ही एमसीए के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पूर्वी अफ्रीकी देश मलावी के उपराष्ट्रपति का विमान लापता, 9 अन्य लोग भी हैं सवार। बता दें मलावी के उपराष्ट्रपति सौलोस क्लास चिलिमा और 9 अन्य लोगों को ले जा रहा विमान लापता हो गया है। देश के राष्ट्रपति ने सोमवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा कि विमान के रडार से गायब होने के बाद से विमानन अधिकारियों ने संपर्क बनाने के सभी प्रयास किए, लेकिन वे अभी तक उसका पता लगाने में विफल रहे हैं। बयान में कहा गया कि चिलिमा मलावी रक्षा बल के विमान में सवार थे। विमान स्थायी समयानुसार सुबह 9:17 पर राजधानी लिंगोवे से रवाना हुआ था। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। लखनऊ में 1100 अवैध मकानों पर चल रहा बुलडोजर, एक्शन में योगी सरकार। बता दें अकबरपुर में सोमवार की सुबह कई बुलडोजरों और पुलिस फोर्स के साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम पहुंची और अवैध अतिक्रमण को ढहाना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अकबरपुर में कल यानी सोमवार को एक बार अवैध मकानों पर बुलडोजर चल रहे थे। कुकरेल नदी के किनारे अवैध रूप से बने घरों, बुलडोजर और पोकलैंड मशीनों से जमींदोज किया जा रहा था। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान पल पल की निगरानी के लिए सड़क और गलियों में 35 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। रियासी बम हमले में 2 विदेशी आतंकवादियों के शामिल होने की आशंका, 2 संदिग्धों की तस्वीर हुई जारी। बता दें जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर फायरिंग करने वाले संदिग्ध आतंकवादियों की तस्वीर सुरक्षा बलों ने जारी कर दी है। इस हमले के पीछे सुरक्षा एजेंसियों 2 विदेशी आतंकी अबू हमजा और अधून को जिम्मेदार मान रही है। इससे पहले राजौरी और पुंछ में हुए आतंकी हमले के पीछे भी इन्हीं दोनों आतंकवादियों का हाथ बताया गया था। इस आतंकी हमले में पुलिस ने 6 से 8 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। सोनाक्षी जहीर की शादी की डेट आई सामने, पिता शत्रुघ्न सिन्हा से मिली मंजूरी। बता दें सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल पिछले काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इनकी शादी की चर्चाएं भी काफी लंबे वक्त से हो रही हैं। अब कपल के वेडिंग डेट्स का खुलासा हो चुका है। खबरें हैं कि कपल इस महीने शादी के बंधन में बंध जाएंगे। सोनाक्षी के माता पिता शत्रुघ्न सिन्हा, पूनम सिन्हा अपनी बेटी की शादी के लिए काफी एक्साइटेड हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार सोनाक्षी और जहीर 23 जून को अपने दोस्तों और परिवार
परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कपल ने आजकल चल रहे खास परंपरा यानी डेस्टिनेशन वेडिंग के चलन को छोड़ मुंबई में शादी करने का फैसला किया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की और खुद मोदी जी का फोन आया कि आपको भी आना है शपथ समारोह में, बोली किन्नर। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले चुके हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में देश विदेश से मेहमानों को न्योता दिया गया। राजनीति जगह की हस्तियों के साथ ही मोदी के तीसरे शपथ समारोह में किन्नर समाज के 60 लोगों को भी बुलाया गया। ये लोग ढोल नगाड़े के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे। इनमें यूपी के अलावा मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से आए हुए ट्रांसजेंडर भी शामिल हुए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की और आजम खान को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, डूंगरपुर मामले में मिली जमानत। बता दें समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को डूंगरपुर मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इस मामले में आजम खान सहित 8 लोगों को बरी कर दिया है। डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने और मकान तोड़ने को लेकर 2019 में कई धाराओं में मामला दर्ज कराया था। उन पर षड्यंत्र रचने का आरोप भी लगाया गया था। रामपुर की एमपी एमएलए विशेष सत्र कोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पीठ में अपनों ने खंजर घोंपा, भाजपा के 12 से अधिक उम्मीदवारों ने रिपोर्ट में बताई हारने की ये वजह। बता दें चुनाव बीत गया, करारी हार से भाजपा उबर रही है। उसे आस्तीन के सांपों की तलाश है, गद्दारों की तलाश है। जो हारी वो चीख चीख कर कह रहे हैं मेरी पीठ में अपनों ने खंजर घोंपा, तो पीछे वो सांसद भी नहीं जो कम मार्जिन से जीते, उन्होंने भी आस्तीन के सांपों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुल मिलाकर हार पर रार मची हुई है। अब तक 12 से अधिक प्रत्याशियों ने पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट भेजी है। ये रिपोर्टें भीतरघात के आघात से रंगी हुई हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा को आश्चर्यजनक तौर से करीब आधी सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। 7 केंद्रीय मंत्रियों तक को हार का सामना करना पड़ा है। अब तक की पड़ताल से यही सामने आया है कि टिकट वितरण की खामियों की वजह से ही भाजपा की ऐसी गति हुई है। तमाम ऐसे सांसद हैं जिनके खिलाफ माहौल को देखते हुए स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनको टिकट नहीं देने की गुजारिश की थी, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज कर प्रत्याशी थोप दिए गए। लिहाजा नाराज पार्टी कार्यकर्ता भी घर बैठ गए, जिसका परिणाम सामने तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की और। गुजरात में अगले 48 घंटे में होगी मानसून की एंट्री, चिलचिलाती गर्मी से मिलेगी राहत। बता दें गुजरात के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटों में मानसून गुजरात के दक्षिणी तट पर पहुंच सकता है। आमतौर पर गुजरात में मानसून की शुरुआत 20 जून से होती है, लेकिन इस बार मानसून समय से पहले पहुंचने की उम्मीद है। गुजरात में रविवार शाम अचानक से मौसम बदल गया और कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से आंशिक राहत मिली है। मौसम विभाग का अनुमान है अगले 48 घंटों में दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण गुजरात तक पहुंचेगा। वहीं आज यानी 10 जून से 13 जून तक सौराष्ट्र, मध्य और दक्षिण गुजरात में बारिश होगी। मौसम विभाग द्वारा तूफान की गतिविधि के कारण 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान। मोदी 3.0 टीम के विभागों का ऐलान। बता दें मोदी सरकार के रविवार को शपथ ग्रहण समारोह के बाद सोमवार को 71 मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को एक बार फिर गृह मंत्री बनाया है, तो राजनाथ सिंह को फिर रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही विदेश मंत्री की भूमिका में एक बार फिर एस जयशंकर नजर आएंगे। पीएम मोदी ने उन्हें विदेश मंत्रालय का जिम्मा सौंपा है। साथ ही नई मोदी सरकार में सहयोगी दल के नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया है, अमित शाह को गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, जेपी नड्डा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री, साथ ही शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कारपोरेट मामला मंत्री, डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री, मनोहर लाल खट्टर आवास और शहरी मामलों के मंत्री और ऊर्जा मंत्री बनाए गए हैं। HD कुमारस्वामी भारी उद्योग और मंत्री और इस्पात मंत्री, पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। वहीं जीतनराम मांझी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, किंगरापुर राममोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री, प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री बनाए गए हैं। जुएल ओराम जनजातीय मामलों के मंत्री, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाए गए हैं।
ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री, भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री, किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री बनाई गई हैं। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, डॉक्टर मनसुख मंडाविया श्रम और रोजगार मंत्री और युवा